हाय एवरीवन, शायद आपने यूजीसी की नई गाइडलाइंस जो कि 2026 में अभी रिसेंटली जारी की हैं उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनकर आ रहा है सामने। तो देखिए, हम सबसे पहले गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस यूजीसी ने यहाँ पर दी हैं। तो वो ये है कि कोई भी कास्ट बेस पे जो भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, वो उसके लिए ये गाइडलाइन निकाली गई हैं कि उनके खिलाफ उस भेदभाव को रोकने के लिए, और एससी एसटी जो ओबीसी या फिर कोई अनरिजर्व कैटेगरी है उनके प्रोटेक्शन में ये गाइडलाइन निकाली गई है, ऐसा यूजीसी का कहना है। ठीक है, अब हम थोड़ी एक्सपेंड तरीके से बात करें तो देखिए, यहाँ पर सोचने समझने की बात यह है कि क्या जो गाइडलाइन निकाली गई हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता है? तो हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, कॉलेज कैंपस में जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हंसी मजाक भी होता है या कुछ भी होता है, और वहाँ पर सारी कैटेगरी के बच्चे, हम जब एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यदि हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया पहले से कि हमें इनके प्रति ऐसे सोच के रहना है या हमें किसी कैटेगरी के प्रति अवेयर रहना है, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन तो फिर यहीं से चालू हो जाता है। आप एडमिशन लेते नहीं हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उससे पहले ही चालू हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक माइंडसेट पहले से फिक्स है उस चीज़ को लेकर। देखिए, यहाँ पर बात किसी जनरल कैटेगरी या किसी और कैटेगरी की नहीं की जा रही है। चाहे गाइडलाइन में भेदभाव रोकने के लिए, जैसा कि उसका जो है टैग है कि फॉर इक्विटी और फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, मतलब एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो गाइडलाइन है वो ठीक है, यहाँ पर किसी भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जनरल कैटेगरी को, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कई बार उनको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में अपर कास्ट या फिर प्रिविलेज्ड अपर कास्ट ऐसे करके बोला जाता है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या उनके प्रति ये चीज़ें, जाति सूचक शब्दों का यूज़ करना, ये सब करना, क्या उनकी गरिमा के खिलाफ नहीं है? है ना? तो कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ एससी एसटी या अदर कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं? क्योंकि गाइडलाइंस में तो जो कहा गया है वो अदर कैटेगरी को स्पेशली मेंशन किया गया है कि उनकी सूचनाएं लिखी जाएंगी। एससी एसटी या अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, उनकी सूचनाएं लिखी जाएंगी, और उनके जो खिलाफ उनके जो किया गया है या उनके कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो उसके लिए आपकी जो इक्विटी जो वहाँ पर कमेटी बिठाई गई है, वहाँ पर वो आपका उसकी जांच करेगी, और 30 दिन के अंदर जो ओम्बड्स पर्सन है वहाँ पर आपको आपके उसके लिए बनाया गया है, तो वो आपकी रिव्यू करेगा, आपका उसका जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऐसा करके। ठीक है, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी का कोई मेंशन ही नहीं है। यदि आपको गाइडलाइन लानी ही थी तो वो फिर हर एक कास्ट के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होनी चाहिए थी, या फिर जो भी वहाँ पर जो कास्ट के लोग रहते हैं उन सबके लिए, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, या कॉलेज वाले जो लेक्चरर हैं, उनके सबके लिए होनी चाहिए थी। देखिए, यहाँ पर बात करने की जो मेन कंसर्न ये है कि यदि कोई, मान लीजिए कोई पर्सनली किसी को टारगेट करता है, ठीक है, कभी कभी बच्चे हैं, ठीक है, कॉलेज में हम स्टूडेंट्स के रूप में रहते हैं, तो कभी कभी हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती हैं, या हम किसी चीज़ को बहुत, देखिए आपने सुना ही होगा, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में हम उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें। तो कभी यदि किसी पर्सनल अटैक के कारण यदि उस चीज़ के प्रति, या स्वर्ण जाति के प्रति, या किसी ऐसे कास्ट के प्रोफेसर के प्रति, टीचर के प्रति यदि हम कोई रिपोर्ट कर देते हैं, तो जैसा कि गाइडलाइन में कहा गया है कि उसको तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज से, उसके जो क्वालिफिकेशंस है, या फिर कोई स्टूडेंट जो एकेडमिक्स में अच्छा ग्रो कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, उसको किसी पर्सनली अटैक के कारण बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनका क्या, उसकी एबिलिटीज़ का क्या? बड़े बड़े आईआईटीज़ या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज से हों, और यदि ऐसे में यदि जनरल को टारगेट किया जाता है और उनके प्रति ऐसी भावनाएं लेकर वहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं कि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपको उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या आपकी यूनिवर्सिटी की जो मान्यताएं है उससे, तो ऐसा ठीक है। यदि भेदभाव होता है तो ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि उनके साथ भेदभाव हुआ ही है, कि ऐसा जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट ने, जो सवर्ण कैटेगरी के जो छात्र हैं या कोई भी टीचर वगैरह है, उन्होंने उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया है अदर कैटेगरी के साथ, ऐसा कैसे डिसाइड हो सकता है? और उसमें भी एक चीज़ जो ध्यान देने की वो ये है
कि कैसे सिर्फ जनरल कैटेगरी को टारगेट किया गया है। क्या ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, या फिर कोई अदर कैटेगरी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती? बिल्कुल करती हैं, और बिल्कुल ऐसा होता ही है कॉलेज वगैरह में। तो क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी को टारगेट करना यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा माना गया है? क्या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता? तो आप जो आपकी राय है इसके प्रति वो मुझे बताना, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हर्ट करने वाली है ना। चाहे स्पेसिफिक कोई बात हो, यदि गाइडलाइन आनी चाहिए थी तो सारे स्टूडेंट्स के लिए आनी चाहिए थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन यदि स्टूडेंट्स का होता है तो वो किसी का भी हो सकता है। कई बार जेएनयू या फिर बीएचयू में भी कई बार ब्राह्मणों के खिलाफ कई सूचक शब्दों का वहाँ पे उनके दीवारों पर लिख दिया गया था, तो उसके बारे में कोई मतलब ऐसा एक्शन नहीं लिया गया था। तो अब ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो हर एक स्टूडेंट का हित उसमें होना चाहिए ना। और कहीं ना कहीं देखिए ये दबाव की राजनीति, एक भी पहले एक करके एक्ट आया था, उसमें भी एससी एसटी के जो कैटेगरी के जो लोग थे जब सड़कों पे उतर गए थे तो उस चीज़ को रूल को चेंज कर दिया गया, जैसे कि गिरफ्तारी के मामले में वो था। और अब भी ये जनरल के कैटेगरी के खिलाफ लाया गया है, तो ऐसा करना आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये गलत है। और जो मोदी जी हैं हमारे, उनको स्वर्ण जाति का जो है मतलब प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए ये अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या माइंडसेट से काम किया गया है मैं नहीं समझ सकती। क्योंकि देखिए जो अब वोट होने वाले हैं ना, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं माइंड में बिठाने के लिए कि जो हम है ना वो अदर कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके हितों का भी ध्यान रखते हैं, ऐसा करके ये टारगेट किया गया है। सिर्फ वोट बैंक, सिर्फ वोटों की राजनीति इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि है ना कहीं उनको है ना ये नहीं करना, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिटाना। ये स्टूडेंट्स के मन में ये हीन भावनाएं लाना अभी से ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको सिर्फ अपने ही हितों को देखना है, उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में ना अब इतनी ज़्यादा, कहने का मतलब हीनता बढ़ दी गई है कि अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट से जहाँ कॉलेज में मेल मिलाप जो कहता है ना कि बच्चे को एक साथ रहना, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाना वो सिखाया जाता है, अब वो पहले से उस चीज़ को अपने माइंडसेट में रख के जाएंगे, है ना। तो कहीं ना ये अपन के हित में नहीं है, ये स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, किसी कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके खुद के हितों की पूर्ति के लिए है। और आपको इस बारे में क्या लगता है ना, वो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, और आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच।